खात्मा कर दो, बम गिरा दो। हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए मोदी जी। हम भारत की नारी है, बोल नहीं चिंगारी। पाकिस्तान से एक एक आंसू का बदला लेंगे। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म के पूछ के क्यों मारो। एक रहेंगे तो हम पाकिस्तान को नाक को चने चबवाकर दूर में मिटा देगी, ऐसी हमारी सरकार से सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण एकजुटता एवं समर्थन प्रकट करते हैं। तो पाकिस्तान को आपको मिटाना है, अरे सेना के साथ पूरा देश कराते हैं। रखे 26 हत्याएं की गई नाम पूछ करके, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको मार देनी चाहिए गोली वहीं पर खड़े होकर घर में घुस के। वर्तमान सरकार से आप क्या उम्मीदें लगा रही हैं? हम तो यही मारते हैं कि उनको मार दो, पाकिस्तान का खात्मा कर दो, बम गिरा दो उनके। हिंदू बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस टाइम। हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए मोदी जी को। हिंदू बिल्कुल तो हिंदू कैसे आप जानते हैं कि हिंदू सेफ नहीं है? हम भारत की नारी है, बोल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, बोल नहीं चिंगारी है। जब हमारा देश है तो हम क्यों नहीं जाएंगे? वो यही तो चाहते हैं कि हम नहीं जाए। हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, और अब की बार मार के दिखाए। हम वो एक मारेंगे, हम 100 मारेंगे। और कश्मीर हमारा है तो हम तो जाएंगे, और किसी से डर रहेंगे, हम तो जाएंगे वहाँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी, जो हमारे मासूम बहनें बच्चे विधवा हुई हैं, जो उनके सुहागन का जो सुहाग उजड़ा है, उसका बदला तो हम चुन चुन के लेंगे। पाकिस्तान से एक एक आंसू का बदला लेंगे। सुनने में आ रहा है कि एक भारतीय नौसेना से एक लेफ्टिनेंट को भी मारा गया, उसका नाम पूछ करके गोली मारा। दूसरा जिसको कलमा पढ़ने को बोला उसको छोड़ दिया। ये धर्म के नाम पे उन्होंने जो ये कराया, ये बहुत ही घिनौना, बहुत ही शर्मनाक कराया। जो कि इन्होंने, मैंने तो ये भी सुना है कि कपड़े उतार कर इन्होंने जेंट्स को चेक कराया। कुछ दल ऐसे बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म के पूछ के क्यों मारो? पूछते क्यों धर्म? अगर उनका धर्म है आकर मारेंगे, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत सरकार को ये बता सके कि वो कठिन से कठिन स्टेप उनके विरुद्ध ले, और पाकिस्तान को भी बता रहे हैं कि खबरदार, हम पे नजर नहीं उठाना, हमसे नहीं भिड़ना। हम कमजोर नहीं है, हम वो हिंदू नहीं है जो आप सोचते हो कि हम डर जाएंगे। हम कट्टरवाद के विरुद्ध, इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमें सावधान होना है, हमें इस तरह से अपने बच्चियों को बनाना है कि हम उनको इस्लामिक कट्टरवाद और जिहाद के विरुद्ध किस तरह से लड़ना है, किस तरह से सतर्क रहना है, उन्हें हम सिखाएं, उन्हें हम बताएं। और इस आंदोलन में जितने सहकार्य आपको देते बने, वो हमें आप अपना सहकार्य दें। और अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में कौन से बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन पे पूरी नजर रखें। हमारी बहू बेटियों के ऊपर उन लोगों की बुरी नजर है, उनसे हमें अपने बच्चों को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे। हमें बटना नहीं है, जातियों में बटना नहीं है। जब वहाँ पे इस्लामिक कट्टरवादियों ने गोली चलाई तो उन्होंने कोई जाति नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ये देखा वो हिंदू है। मोदी जी ने एक बार कहा था मंगलसूत्र उतार दिया जाएगा, सबने इसका विरोध किया, लेकिन सही में मंगलसूत्र उतार दिया गया, सिंदूर मिटा दिया गया, मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी, उसे विधवा बना दिया गया। इसलिए हमें एक रहना है और सिर्फ रहना है। हमें जातिवाद में नहीं बंधना है, ना ही बंटना है। एक बात और, एक संकल्प कीजिए कि हम सभी हिंदू सभी के सुख दुख संकट में एक रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 22 तारीख की यह घटना वास्तव में किसी
एक व्यक्ति या कुछ लोगों के समूह पर किया हुआ घटना नहीं है। मेरे हिसाब से ये पूरे के पूरे भारत पे, भारत की आत्मा पे इस प्रकार का हमला होना, यानी कि इस देश को तोड़ने का काम, भारत के हिंदू समाज के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम है। कहीं से लगता है कि सरकार की चूक है इसमें? सरकार को किए जाने वाले काम लगातार हमने पिछले सालों के अंदर देखे हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। हम जम्मू कश्मीर के अंदर आए जो घटनाएं सुनते थे उसमें बहुत कमी आई है, परंतु फिर भी उसके बाद यदि ये घटना हुई है तो उसके अंदर उसकी जिम्मेदारी अवश्य तय होनी ही चाहिए, परंतु इसके अंदर सरकार को कटघरे में लाना मुझे लगता है सुरक्षा बलों का हौसला तोड़ने जैसी बात नहीं होगी। आप अभी वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? वर्तमान सरकार से कठोर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान को अगली बार इस प्रकार की कोई षड्यंत्र, कोई इस प्रकार का कुचक्कर करने का अवसर नहीं देगी और पाकिस्तान को नाको चने चबुआ धूल में मिटा देगी, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। हम अत्यंत दुख, क्षोभ और आक्रोश के साथ 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में घटित भीषण आतंकी हमले की घोर निंदा करते हैं, जिसमें कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादियों ने 28 निर्दोष हिंदू सैलानियों को योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी और कई अन्य को गंभीर रूप से घायल किया। यह निश्चय कृत्य मानवता के विरुद्ध है और देश की एकता और सौहार्द पर सीधा प्रहार है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे क्रूर और कायराना हमलों के दोषियों के खिलाफ शीघ्र, कठोर और निर्णायक कार्रवाई करते हुए उनका समूल नाश किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी निर्दोष नागरिक को ऐसी बर्बरता का शिकार न होना पड़े। इस कठिन समय में हम भारत सरकार, भारतीय सेना, समस्त सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण एकजुटता एवं समर्थन प्रकट करते हैं। हम देशवासियों से भी अपील करते हैं कि इस संकट की घड़ी में धैर्य और एकता बनाए रखें। भारत माता की। ये रैली किस चीज के लिए? भैया अभी जो भारत के ऊपर एक भारत की आत्मा के ऊपर अटैक किया गया, आपने देखा है जिस तरह से पहलगाम में ये घटना हुई है, ये जघन्य घटना, इसके लिए शब्द भी नहीं है। इस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से हुई है और हमारी जो बहन बेटियां वहाँ पर जितना अत्याचार उन्होंने सहा है और जितने 28 लोग, अरे ये भारत के लाल हैं, ये भारत के गोद में खेले हुए वो बालक हैं जिनसे ये भारत माता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वर्तमान सरकार से आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं अभी? वर्तमान सरकार से एक ही उम्मीद है कि अब पाकिस्तान को आपको मिटाना है। पूरा भारत आपके संगे, चिंता का बात की किस चीज के लिए? पहलगाम में जिस प्रकार से नाम पूछ करके गोली मारा गया, कलमा पढ़ने वाले को छोड़ दिया गया, इससे आप कैसे जोड़ते हैं? ये बिल्कुल निश्चित रूप से धार्मिक आक्रमण है और जब धर्म पर आक्रमण हो तो धर्म किसी चीज को सहन न करने की आज्ञा देता है कि हमें धर्म में सहन करना भी सिखाया जाता है और यदि धर्म पर आक्रमण हो तो हमें दूसरे को मार कर भी, नष्ट करके समूल नष्ट कर देना चाहिए। ये धर्म सिखाता है हमें। साहब, ये जो 22 तारीख को पहलगाम में जिस प्रकार से निर्मम हत्या किया गया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे और ये रोष प्रदर्शन किस लिए? जो हत्याएं की उन आतंकवादियों ने, ये कायराना थी, ये आमने सामने के युद्ध नहीं कर सकते, कायर थे, कायर हैं और कायर रहेंगे। इसलिए निहत्थे पर्यटकों पे इन्होंने गोली चलाई है, धर्म पूछ के गोली चलाई है। इनका हिसाब अब ये देश लेके रहेगा। इस तरह की जो रैलियां हैं देश के कण कण से निकल कर आ रही हैं और देश का हर युवा, हर नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, मातृशक्ति सब सड़क पे है अपना रोष प्रकट करने के लिए और देश को ये बताने के लिए कि देश की सरकार के साथ, भारत की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। वर्तमान सरकार से अभी आप क्या उम्मीदें कर रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटना हमेशा होते रहता है? देखिए, इस तरह की घटनाओं पे हमेशा भारत सरकार ने बहुत गहरी चोट लगाई है। अभी भी भारत सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन कम है। भारत सरकार से हमें ये अनुरोध है कि इस तरह के जितने भी आतंकी संगठन हैं, इन सभी संगठनों पर एक चोट करे, इन्हें निस्तेनाबूद करे, ताकि देश में आंख उठाने की हिम्मत ये ही नहीं और भी कोई आतंकी संगठन ना कर पाए। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में घटित भीषण आतंकी हमले की घोर निंदा करते हैं, जिसमें कट्टरपंथी
इस्लामिक आतंकवादियों ने 28 निर्दोष हिंदू सैलानियों को योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी और कई अन्य को गंभीर रूप से घायल किया। ये इसकी घोर निंदा करते हैं। यह नरसंहार करते मानवता के विरुद्ध है और देश की एकता तथा सौहार्द पर सीधा प्रहार है।